नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमलों की रफ्तार बेहद तेज कर दी है। अमेरिका ने जब से यूक्रेन का साथ छोड़ा है, रूस रोजाना यूक्रेन में तबाही की गाथा लिख रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में तो रूस ने कॉम्बैट ड्रोन से लेकर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तक को यूक्रेन की बर्बादी के सफर में भेज दिया है। यूक्रेन की पिछली 2 रातें कयामत की रात साबित हुई। आखिर कैसे, देखिए। रूस का सबसे विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन अब नहीं बचेगा। Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! Внимание! Выстрел! रूस के हथियारों की बौछार, यूक्रेन में मचा हाहाकार। एक बार में ऐसा हमला यूक्रेन ने कभी नहीं झेला। ड्रोन से महातबाही, मिसाइलों से विनाश। रूस ने यूक्रेन को कयामत की रात से वास्ता करा दिया है। रूस ने यूक्रेन को इस बार बेहद रणनीतिक तरीके से दहलाया है। यह हमला ऐसा साबित हुआ है मानो रूस अब यूक्रेन के साथ समझौते में वक्त गंवाना नहीं चाहता है, बल्कि जंग का नतीजा किसी सूरत अपने पक्ष में करना चाहता है। और 7 मार्च की रात यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी बर्बादी की रात बनकर आई थी। रूस ने रात के अंधेरे में अपने कॉम्बैट ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे का मुंह ऐसा खोला कि यूक्रेन में जगह जगह आग के गोले और धुएं के गुबार दिखने लगे। रूस का इस बार का हमला पहले के उन हमलों से अलग और कहीं ज्यादा विनाशक था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की इकोनॉमी के बैकबोन को निशाने पर लिया है। रूस ने किस तरह इस हमले को अंजाम दिया, इन तस्वीरों में दिख रहा है। वैसे ये रूस के ताजा हमलों का एक डेमो वीडियो है, लेकिन इससे रूस की बदली हुई रणनीति का खुलासा हो जाता है। रूस ने रात के अंधेरे में यूक्रेन की एयरफोर्स को मिसाइलों के खौफनाक झटकों से हिला दिया। रूस ने इन हमलों में दरअसल यूक्रेन की गैस पाइपलाइन और उसकी इस इंडस्ट्री को निशाने पर लिया है। रूस ने इन हमलों में 67 मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को छलनी कर दिया है। इन मिसाइलों में 43 क्रूज मिसाइल, 3 कलिब्र बैलिस्टिक मिसाइल, 8 KH-59 या KH-69 मिसाइल शामिल है। इसके साथ ही 169 कॉम्बैट ड्रोन को भी रूस ने तबाही की रफ्तार पर सवार कर दिया था। यूक्रेन पर रूस के इस हमले को देखकर एक्सपर्ट भी हैरान है, क्योंकि हमला टाइमिंग के लिहाज से किया गया है। अटैक की शुरुआत शाहिद और लांसेट ड्रोन से की गई। इनकी स्पीड कम थी। ड्रोन को यूक्रेनी टारगेट की ओर भेजने के थोड़ी देर बाद तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल और आखिरी में बैलिस्टिक मिसाइलों को रवाना किया गया।
इन तमाम हथियारों की टाइमिंग इस तरह सेट की गई थी कि सब एक साथ टारगेट पर जाकर गिरे, तबाही का सबब बन जाए। जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से अपना हाथ खींचा है, उसको वेपन्स देने बंद कर दिए हैं और तो और जो वेपन्स पाइपलाइन में थे, पोलैंड पहुंच गए थे, उनकी डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है और इंटेलिजेंस देनी भी बंद कर दी है। तब से रूस का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और रूस ने जिस तरह से ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से हमले किए हैं सूमी में, ओडेसा में और बहुत सारे प्रांतों में, उससे ये लगता है कि रशिया अब सरेंडर कराना चाहता है और शायद पूरे के पूरे यूक्रेन को ही अपने कब्जे में लेना चाहता है। रूस के इन हमलों को यूक्रेन की तरफ से भी डिटेक्ट किया गया है और जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक रूस ने हमले में क्रूज और कैलिबर मिसाइल के साथ ही 3 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस्कंदर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है। जाहिर है रूस बॉर्डर से लगे यूक्रेन के अंदरूनी इलाके तक को निशाना बना रहा है ताकि बर्बादी का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस्कंदर मिसाइल के अलावा रूस ने 4 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल और 194 शायद अटैक यूएवी के जरिए भी यूक्रेन पर हमला बोला है। चार मार्च को भी रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को हमले का शिकार बनाया था। रूस के ड्रोन्स ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों, बॉयलर हाउस और बिजनेस सेंटर को निशाना बनाया था। रूस ने इन हमलों में जरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। दरअसल यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि रूस यूक्रेन पर रोजाना 500 ड्रोन से हमले करेगा और अब यह खौफ हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस एक ही अटैक में 200 अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी को लॉन्च कर सकता है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर महीने यूक्रेन पर 2000 कामिकेज ड्रोन से हमला बोल सकता है। इस साल जनवरी में रूस ने तकरीबन 2400 कामिकेज ड्रोन यूक्रेन के ऊपर दागे थे। साफ दिख रहा है कि यूक्रेन पर हमले के इस सिलसिले को रूस ने ब्रेकलेस कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।